दुखी आत्माओं के शहंशाह, क्यों अमोल पालेकर बनकर बैठे हो? तितली, आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया है नहीं? क्यों? वो केजरीवाल को वापिस वो खांसी वाली बीमारी फिर से चालू हो गई? अरे मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ तितली, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा कहो ना कि मैंगो पीपल्स के बारे में बोल रहे हो। मैंगो पीपल? ये बिना सीजन के मैंगो कहाँ से आएगा? अरे आम मतलब मैंगो, आदमी मतलब पीपल्स, मैंगो पीपल्स। तेरी ये बावा इंग्लिश ना किसी दिन मुझे मरवाएगी। अरे मोंटी, ये तुम्हारे थोबड़े पे जो 12 बजे है ना, इसीलिए मैंने जॉक को फेंका। जरा धीरे फेंकना। हाँ? ठीक है, पर मुझे ये बताओ, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? अरे तितली, वो मेरा दोस्त नहीं बाबू जलेला? हाँ? उसका पूरा परिवार बीमार है और अस्पताल में है। हाय हाय राम, ऐसे दिन तो भगवान रामलाल को भी ना दिखाए। तितली, बीच में रामलाल कहाँ से आया? अरे वो नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसे दिन तो दुश्मन को भी ना दिखाए। तो आपका दुश्मन कौन है? रामलाल ना। क्या तितली, तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? इसी का नाम तो स्त्री है। जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। और कवि को प्रेरणा कौन देती है? उसकी बीवी। क्या हुआ? देख तितली, आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। सॉरी मोंटी, लेकिन तुम्हारी ये चिंता का कारण क्या है? अरे वो बाबू जलेला का पूरा परिवार जो अस्पताल में है ना, किसी को खांसी, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, सबको कुछ ना कुछ हो गया है। अरे पर उससे तुम्हें क्या पैसे लेने हैं? नहीं। तो चुपचाप नाश्ता करो ना। अरे ऐसा नहीं है तितली, पर उसका परिवार जो पूरा हॉस्पिटल में है ना, तो हॉस्पिटल वालों ने पूरा 1.5 लाख का बिल निकाला है उसका, 1.5 लाख का। हाय हाय राम, इतना सारा बिल, वो भी 1.5 लाख रुपए का। अब देखो, वो बाबू जलेला तो कैपेबल है, वो तो कैसे भी करके भर देगा, पर मैं तो ये सोच के ही डर जाता हूँ तितली, कहीं अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो। हाँ, नहीं, तुम दुखी मत हो, ऊपर वाला है ना अपने साथ। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम लोग मेडिक्लेम ले ले हैं? मोंटी, मैं क्या सोचती हूँ कि मेडिक्लेम के साथ साथ हम अपना जीवन बीमा भी करवा ले। आइडिया तो अच्छा है। हाथी जिंदा रहा तो लाख का, और मरे तो 1.25 लाख का। हाथी किसको बोला? हाथी किसको बोला? अरे भाग्यवान, ये कहावत है, अगर मैं मर गया तो तुम्हें कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ मिल सकता है, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो कब मर रहे हो? क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम जीवन बीमा कब ले रहे हो? इसलिए तो मैंने मेरे दोस्त लल्लन को फोन किया है, बस वो आता ही होगा। ठीक है तितली, तू जल्द ही करोड़पति बनने वाली है। भले पति हो कम, लेकिन करोड़पति बनाएंगे हम। लगता है मुझे मरवाने का प्लान कर रही है। क्या बड़बड़ा रही हो मन में? मोंटी, मैं ये सोच रही हूँ कि हम 2 करोड़ का बीमा लेंगे तो मंथली प्रीमियम कितना आएगा? मतलब कितना प्रीमियम आएगा, ऐसा ना? हाँ, तो मैंने क्या उर्दू में पूछा? यही कुछ 25,000 के आजू बाजू आ सकता है। ठीक है, चलेगा। हाँ, क्या चलेगा? 25,000 और मेडिक्लेम का 5,000, मतलब कुल मिला के 30,000। नहीं। क्या नहीं? अरे 1 साल में तो वसूल हो जाएगा। मतलब 1 साल में मुझे तुम मार दोगी? हैं? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन रामलाल। नहीं,
मैंने अभी एक फिल्म देखी थी, है उसने उसकी पत्नी है ना, उसकी मिल्कियत हथियाने के लिए उसके पति को खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर डालती थी। बेचारा कुछ ही महीने में सीधा स्वर्ग। छोटा आदमी छोटी सोच, कभी अपनी हाइट से भी ऊपर आके सोच लिया करो। हर दम शक करते रहते हो। चेक करना पड़ता है तितली, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तुम्हें तो क्या है ना, वो अक्षय कुमार जैसा लड़के से शादी करनी थी, पर तुम्हारी किस्मत तुम्हें मिल गया राजपाल यादव, इसीलिए चेक करना पड़ता है तितली। और कभी आईने में खुद की शक्ल जाके देखो, एकदम टुनटुन जैसी लगती हो। क्या कहा तुमने? मुझे मोटी कहा, टुनटुन जैसी कहा? हाँ हाँ कहा। जाओ, क्या करना है कर लो, जाओ। रुको। हाँ हाँ लगाओ, जिसको फोन लगाना है ना लगाओ, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। बच गए, बच गए। पापा का फोन ना नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं नहीं बचा, तुम बच गई। अब पता है ना कुछ दिन पहले क्या हुआ था? है क्या हुआ था? घर का कुछ कामकाज कर लिया करो ताकि वजन थोड़ा कम हो और दामाद जी को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। उठाओ उठाओ फोन उठाओ, पापा का ही फोन होगा। तेरे पापा का नहीं है। हाँ बोल ललन। हाँ हाँ ललन। ऊपर दूसरे माले पे आ जा, 202 नंबर है। मोंटी देखो, रात गई बात गई। अब ये लल्लन आ रहा है ना, उससे पहले ना हम लोग कुछ डिस्कस कर ले कि कौन सा बीमा लेना है, क्या प्लान करना है, ये सब कुछ है ना। आ गई ना हाथनी फ्लैट के नीचे। अब बताओ कौन सा बीमा लेना है? देखो, 1 करोड़ का बीमा मेरा और 4 करोड़ का तुम्हारा। 1 करोड़ का बीमा तुम्हारा और मेरा 4 करोड़ का। अगर तुम मुझसे पहले चली जाओ तो मुझे 1 ही करोड़, और मैं अगर तुम्हारे से पहले मर गया तो तुम्हें 4 करोड़। पानी में भीगे हुए बॉम्ब। तुम पूरा दिन बाहर रहते हो और मैं पूरा दिन घर में। तुमको कहाँ कहाँ घूमना होता है, कभी फुदक के इधर कभी फुदक के उधर, है ना। इसलिए तुम्हारा 4 करोड़ का बीमा। जन्म समझा करो। तो ठीक है, कल से तुम भी नौकरी करोगी। है घर घर जाके सेल्स गर्ल की तरह आचार और पापड़ बेचोगी, ताकि उससे 2 पैसे घर में आए, ताकि घर में 2 पैसे की आमदनी हो और रिस्क भी दोनों का एक जैसे है। हाँ, तुम तो चाहते ही हो ना कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुमसे पहले मरने वाली नहीं हूँ। मैं भी ना मोटी चमड़ी की बनी हूँ, मोटी चमड़ी की। ये तो वक्त की बताएगा है कि किसकी टिकट पहले कटेगी और किसकी बाद में, समझी? ठीक है, दरवाजा खोलो। लेकिन मेरी बात सुनो, 2 करोड़ का बीमा आपका और 2 करोड़ का मेरा। ठीक है, तुम्हारा प्रीमियम मैं भरूंगा और मेरा प्रीमियम तुम। ठीक है, मंजूर है। अभी दरवाजा खोलो ना। मंजूर। तितली, सिर्फ 6 महीने तक प्रीमियम का सेटिंग करना पड़ेगा। वो तो ना मेरे गहने बेच के भी कर लूंगी। हो जाएगा सेटिंग हो जाएगा। कैसे हो मोटी? बस बढ़िया। सब ठीक? अरे यार अच्छा। आओ लल्लन आओ, बैठो 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 बैठो। और कैसे हो बाकी सब? सब बढ़िया। तुम्हारा कैसा चल रहा है? ठीक है यार। मोंटी तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे क्या लल्लन तू भी यार।
नहीं, वो तो दरवाजा खोलने में ज्यादा टाइम लगा तो मुझे लगा कि भाई कुछ काम अधूरा तो नहीं रह गया ना, हैं? लल्लन, क्या लल्लन तुम्हें सुबह सुबह यार। नहीं नहीं नहीं, मैं ना कोई काम में देरी नहीं करती हूँ। 2 मिनट में सारे काम निपटा देती हूँ। क्यों? वो घर के काम सुबह सुबह थोड़े ज्यादा होते हैं ना, इसलिए। अरे मोंटी, ये तुम्हारी माता जी है? नमस्ते माँ जी। अरे नहीं नहीं, ये माँ है लेकिन मेरे होने वाले बच्चों की। ओह, इनका क्षेत्रफल का प्रीमियम कुछ ज्यादा है ना, इसलिए जरा सॉरी। हाँ सॉरी। अरे अरे कुछ नहीं होता है। क्या लोगे, ठंडा या गरम? नहीं कुछ नहीं, फिलहाल तो प्रीमियम के बारे में और बीमे के बारे में बता दो। हाँ हाँ हाँ, ये बीमे के बारे में जल्दी जल्दी बताओ ना। कौन सा प्लान अच्छा रहेगा? तो आपको मेडिक्लेम करवाना है। हाँ हाँ, जितने बीमे हैं ना वो सारे करवाने हैं। हाँ, प्रीमियम तुम्हारा बाप भरेगा ना, तू बता ना भाई। हाँ बताता हूँ। आपके घर में आपके अलावा कितने बच्चे हैं? हम 2 और कोई नहीं है। ओह, तो अभी तक फैमिली प्लानिंग किया नहीं है? हाँ? प्लानिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उत्तर और दक्षिण का मेल नहीं हो पा रहा है। तो इसका भी उपाय है मेरे पास। मैं हूं ना भाभी जी। अच्छा, तो आप ये भी करते हो? अबे लल्लन, सॉरी। अरे भाई, मैं डॉक्टर झुनझुनवाला की बात कर रहा हूँ। वो गायनेकोलॉजिस्ट है और अभी तो टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी जैसी कई सारी तरकीबें हैं। इससे आपके घर में बच्चों की किलकिलाहट बुन सकती है। गुड न्यूज। अबे वो गुड न्यूज के पत्रकार, जो करने आए वो कर पहले। ओके। तो आपके घर में 2 लोग हैं, पति पत्नी, और वो नहीं है? नहीं वो नहीं है, लेकिन आप बताइए ना कि हमारे बीमे का प्रीमियम कितना आएगा। देखो, आपके बीमे का प्रीमियम करीब 5,000 तक आएगा। आपकी उम्र क्या होगी? क्या है ना कि लड़की की उम्र और लड़कों की तनख्वाह पूछी नहीं जाती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि है ना, औरत अगर 50 की भी हो ना तो अपने आप को 20 की बता सके, इसलिए। हाँ, और है ना, मर्द की तनख्वाह 5,000 हो ना तो कोई गर्लफ्रेंड भी ना पटा सके। हाँ ओके। पर प्रीमियम तो उम्र के हिसाब से ही होता है ना? अरे साइज देख के नक्की करना भाई। तो मोंटी भैया, आपकी उम्र 24 और तितली भाभी की 40 लिख दूं? क्या 40? मैं अभी 22 की हूँ। ये तो ना खाते पीते घर की हूँ, इसीलिए थोड़ा साइज और बॉडी मेंटेन है। हाँ, मजबूत, एकदम ठसोठस, एकदम हाथी सीमेंट की तरह। हाँ, चुसे हुए आम की गुठली, तुम ना अपना मुंह बंदी रखो। आप बताओ ना कितना प्रीमियम आएगा? तो करीब 4,800 एक महीने का आएगा। हाँ, इसमें क्या क्या फैसिलिटी होगी वो कब बताएगा, आज या कल? हाँ मोंटी, बताता हूँ, ठंड रख। देखो, अगर आप दोनों में से किसी को कुछ भी होता है, मान लीजिए कि मलेरिया, डेंगू, कोरोना, और आप 5 स्टार अस्पताल में 3 लाख तक खर्चा करते हैं, तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। और अगर बीमार नहीं हुए तो कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, और प्रीमियम भरा 4,800। तो क्या उसमें से कुछ भी वापस नहीं मिलेगा? नहीं, मेडिक्लेम में ऐसा ही होता है। अरे चलेगा कुछ नहीं। मैं ना मोंटी को ऐसा वैसा कुछ भी खिला के ना बीमार कर दूंगी। ए तितली, क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, ऐसा नहीं होता। इस मासूम के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती आप। ठीक है भाई साहब, नहीं करूंगी। लेकिन ये रेगुलर बीमा पॉलिसी के बारे में बताइए ना। हाँ बताता हूँ। देखो, उसमें
हम साथ साथ है, तेरे बिना, तेरे नाम और खून भरी मांग। अबे लल्लन, तू ये बीमा पॉलिसी बता रहा है या किसी फिल्मों के नाम? अरे मोंटी, अरे जो दिखता है वही तो बिकता है। अरे पर इसके फायदे? हाँ मोंटी भैया, देखो हम साथ साथ है में ऐसा है कि शादीशुदा जिंदगी में अगर बीच में किसी का साथ छूटे तो कंपनी पालन पोषण का खर्च पति को देगी। क्या बात है, ये लॉक कर दिया जाए है? और तेरे बिना में? तेरे बिना में ऐसा है कि पति मर जाए तो जितना बीमा है उससे 2 गुना ज्यादा पत्नी को मिलेगा, जैसे 1 करोड़ का 2 करोड़। ये अच्छा है, ये अच्छा है। और तेरे नाम में? और तेरे नाम में ऐसा है कि अगर पत्नी मर जाए तो जितना बीमा है उससे 3 गुना, यानी 1 करोड़ के 3 करोड़ पति को मिलेंगे। शाबाश, ये ठीक है। और खून भरी मांग में? खून भरी मांग में ऐसा है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी का बीच में खून हो जाता है तो जितना बीमा है उससे 5 गुना, यानी कि 1 करोड़ का 5 करोड़ मिलेगा। मतलब इससे अगर मैं 1 करोड़ की सलीम शाना को तितली की सुपारी दे दूं तो मुझे 4 करोड़ बचेगा। मेरे भाई के दोस्त बाबू जलेला को डिस्काउंट काट के पान के अंदर सुपारी दे दूं तो 3 का 4 करोड़। वाह वाह। हेलो, कहाँ खो गए? प्लानिंग कर रहे थे हम लोग। हाँ, प्लान कर रहे थे कि खून भरी मांग ही ले ले, है ना? हाँ, ये खून भरी मांग ठीक रहेगा। इसका प्रीमियम कितना आएगा? देखो, खून भरी मांग वाला बीमा करवाते हो तो महीने का 1 लाख, यानी साल का 12 लाख रुपया प्रीमियम आएगा। 12 लाख? हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, तो खून भरी मांग में अगर 10 साल तक किसी को कुछ भी नहीं होता तो कंपनी आपको 2.5 करोड़ देगी। हाँ, ठीक है, खून भरी मांग लॉक कर दो। पर तितली हर महीने लाख रुपए लाओगी कहाँ से? अरे डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं हूं ना। मेरे गहने और फिक्स डिपॉजिट मिला के ना 10-12 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। पर ये तो 1 ही साल का हुआ, बाकी 9 साल के कहाँ से लाओगी? तब तक भगवान तुम्हारी सुन नहीं लेगा। मतलब तुम मुझे 1 साल में ही ऊपर पहुंचा देगी? क्यों? अच्छा, तो तुम क्या सोच रहे थे अभी मेरे बारे में? देखो ना, मेरे से ना ज्यादा बहस मत किया करो। तुम पहले बोलते, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा तुम्हारी, तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। इतना पैसा मेरे से नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही बोला, मैं तुम्हें पहले ही बोला, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। मैं सुनूंगा ही नहीं। अरे रुको यार, इसका भी इलाज है मेरे पास। क्या? टॉस करते हैं। अगर टेल आया तो मोंटी भैया और हेड आया तो तितली भाभी। ठीक है, हे गणपति बापा, अगर हेड आया ना तो मेरा जितना वजन है ना उतना ही मैं लड्डू तुम्हारे मंदिर पे चढ़ाऊंगी, लेकिन हेड हिलाना बापा। हे देव का देव, हे महादेव, हे मेरे काले नाथ भोलानाथ, अगर मेरा टेल है ना तो मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूंगा प्रभु। मेरा टेली लाना प्रभु। जय महादेव, हर हर महादेव। हो गया आपका? हाँ, करो शुरू। करो। हाँ। हाँ। अब लल्लन मरेगा। नहीं।